जी आज हम सब मिलके लाहौर की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट को विज़िट करते हैं जिसका नाम है आज़म मार्केट। और यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप अपनी जान पे खेल रहे हो, क्योंकि इतना रश होता है और कहीं से भी आपको बाइक वाला हिट करके चला जाए, कोई ट्रॉली आपके पाँव पे चढ़ी जाए, कुछ पता नहीं चलता। और मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसे ही था, वीडियो को बनाना बहुत मुश्किल था। अच्छा, ये अंदरून लाहौर में लोकेटेड है और अभी हम जा रहे हैं शाही किला वाली साइड से। और यहाँ पे आपको कपड़ों से रिलेटेड और हर तरह की मार्केट है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलती, इसीलिए इसको एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहते हैं। लेकिन ये इतनी भूल भुलैया वाला सीन है कि एक लेमैन के लिए जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एग्जैक्ट जगह को फाइंड ही नहीं कर सकते। इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं इसके अंदर, जब तक कि कोई ऐसा बंदा आपके साथ ना हो जिसे वाकई पता ना हो इस जगह का। बहुत से रास्ते इसको लगते हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं पानी वाले तालाब जगह से। और यहाँ पे आप गाड़ी को काफ़ी दूर पार्क करना पड़ता है और फिर चल के आपको अंदर मार्केट में जाना पड़ता है। अच्छा, हम आज सब घर की जितनी भी लड़कियाँ थीं, औरतें थीं, हम सब ने प्लान किया था कि आज हम इकट्ठे जाएंगे। शॉपिंग तो एक बहाना होता है, लेकिन हमने एक्सप्लोर करना था अंदरून सिटी को। और हमने कहा कि हम वहाँ से सारे फूड स्टॉल से डिफरेंट चीज़ें हैं जो मिलती हैं वो भी खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब हम एंटर होते हैं पानी वाले तालाब की जगह से, तो यहाँ पे ये सारी शू मार्केट है जिसमें सोल्स बनते हैं जूतों के। और यहाँ से आपको जितने भी ब्रांड्स हैं उनके सारे जूतों के सोल्स जो हैं वो यहीं से बन के जाते हैं और यहीं से लोग जो है वो लेके जा रहे होते हैं। मैंने कहा ज़रा आप लोगों को विज़िट भी करा दूँ कि इस तरीके की ये मार्केट है। और यहाँ पे बेसिकली हम गए थे फैब्रिक लेने मेहंदी के कुर्तों के लिए, लड़कों के लिए, और आदमियों का फैब्रिक लेने। तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ साथ रखते हैं। और यहाँ पे ये खुस्सों की भी शॉप्स थीं, लेकिन ये जो है क्योंकि होलसेल पे काम करते हैं तो वो कह रहे थे कि हम एक ही कलर के 6 पीस देते हैं, उससे कम हम खुस्से जो हैं वो नहीं देते। इसलिए मैंने आपको कार्ड भी नहीं शो किया कि एक ही कलर के 6 पीस तो हमें भी नहीं रिक्वायर्ड थे। हमने उन्हें बोला कि हमें 6 डिफरेंट तरह के दे दें, लेकिन उन्होंने कहा ना, एक ही जैसे लेने हैं। हमने कहा नहीं, फिर एक जैसे तो हम नहीं ले सकते। फिर यहाँ से हम जनाब अंदर जाना शुरू हुए और काफ़ी ज़्यादा ये लंबी मार्केट है, चलती हुई जाती है। और खाला को और मामा को जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कि हमने किस शॉप पे जाना है। हम गए थे शफीक क्लॉथ हाउस पे, और उनका मैं कार्ड और नंबर आपको शो कर दूंगी। वो ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं अगर आप लोगों ने उनसे कपड़े लेने हों, क्योंकि उनके पास सारी जो है वो आदमियों की ही वैरायटी पड़ी हुई है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम यहाँ पे गए थे। क्योंकि हमें कलर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे तो आपको इतने कलर्स मिल जाते हैं कि आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने सब लड़कों के एक जैसे कलर्स बनवाने थे, तो हमने कहा चलो हम वहीं से जाके सिलेक्ट करते हैं कि कौन से वाला फैब्रिक हमें चाहिए और कौन सा कलर हमें चाहिए। तो जब आप आए हों बाहर शॉपिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आपको और बड़ी चीज़ें अच्छी लग जाती हैं। फैब्रिक बहुत अच्छा था, गर्म सूट आए हुए थे। मैंने भी उस्मान के लिए 5-6 लिए, आयशा रमशा ने भी लिए अपने हस्बैंड्स के लिए, क्योंकि वो यही ब्लैक, ब्लू, ब्राउन कलर्स ही पहनते हैं। हमें उनकी चॉइस का आइडिया था, तो हमने उससे रिलेटेड उनके लिए फैब्रिक ले लिया। और ये इनके पास सूट था 6,500 रुपये का, 6,500 रुपये का भी था, 10,000 रुपये का भी था, 3,500 रुपये का भी था। मतलब डिफरेंट वैरायटी थी, जो आपको अच्छी लग सकती है आप वो ले सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं आपको नहीं गाइड कर सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कहाँ से एंटर हुई हूँ और कहाँ से निकली हूँ। लेकिन इनका मैं कार्ड नंबर आप लोगों को ज़रूर शो कर दूँगी, क्योंकि ये घर में भी डिलीवर कर देते हैं। हमने जो इनसे फैब्रिक परचेज़ किया था उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अरेंज करके आपके घर शाम तक भिजवा देंगे। तो वो शाम को भाई जो हैं वो ख़ुद पूरा फैब्रिक लेके घर आ गए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको इस तरीके से डील किया जाए कि आपको घर में चीज़ मिल जाए। तो इससे बेहतरीन तो मैं कोई कहती हूँ चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट है और फाइंड करना किसी चीज़ को उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि होलसेल की मार्केट है और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है। मुझे लगता था कि यहाँ पे ख़वातीन इतनी
इतनी शॉपिंग करने नहीं आती होंगी, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि जिन्होंने बल्क में चीज़ें लेनी है वो यहाँ से जाके सारा फैब्रिक बाय करें। लेकिन चूँकि यहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, एक तो दूर बहुत है, फिर गाड़ी बहुत दूर पार्क होती है, फिर आपको गलियों में से चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, तो वो जो आपका एक हैसल है ना, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है फिर। तो इसलिए बंदा कहता है कि यार पास से जो आसानी से चीज़ मिल जाए वो ले लें। जब ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो तो फिर आप इन जगहों पे जा सकते हैं। ये इनका मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने बैक साइड पे भी मुझे एक नंबर लिख के दिया है, बैक साइड वाला नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप कर लें। वो आपको जो है प्राइस वगैरह भी बता देंगे, आर्टिकल्स भी दिखा देंगे, कलर्स भी दिखा देंगे और आपके घर जो है वो चीज़ को डिलीवर भी कर देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है कि आप घर बैठे जो है शॉपिंग कर सकते हैं। फैब्रिक इनका बहुत अच्छा होता है, इस चीज़ की गारंटी होती है। उसके अलावा हम आगे जब गए तो छोटी छोटी इतनी गलियाँ थीं कि वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और टाइम भी नहीं था हमारे पास इतना, क्योंकि उसी शॉप पे हमारा इतना टाइम लग गया, हमने इतने ज़्यादा वहाँ से कपड़े लेने थे। तो बाद में हमारे पास टाइम बहुत कम बचा और हमने क्योंकि सारी चीज़ें भी खानी थी तो हमने कहा जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। और हम आ गए यहाँ पे, ये कटवाली बाज़ार इसको आई गेस कहते हैं। और यहाँ से हमने खाए भटूरे और इतने मज़ेदार भटूरे और चने थे ना। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये हाइजीनिकली अच्छा नहीं, यहाँ पे देखो ऐसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें हैं। तो ज़िंदगी को ना उसके हर तरह के पर्सपेक्टिव को एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन गुजार रहे हैं, लेकिन उनका मुझे लगता है इम्यून सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बेटर करना चाहिए कि यहाँ पे सफाई या नहीं है। देखें हमसे ज़्यादा कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे यहाँ से खाना खा रहे होते हैं और टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था, नो डाउट। कुल्फ़ियाँ भी हमने खाई, हमने यहाँ से भटूरे खाए, फिर हमने इनसे लड्डू पेठी मंगवाई, वो हमने खाई। तो इतना मज़ा आ रहा था, सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे होती है ना, उसको भी जीना चाहिए। और उसको जो जी के आपको मज़ा आता है ना, शायद आपको वो लग्जरी लाइफ जो है वो भूल जाती है। तो बहुत हमने यहाँ पे एंजॉय किया। भटूरे गरम गरम भटूरे थे, फिर उसके बाद हमने लड्डू पीठी मंगवाई, वो भी बहुत मज़े की थी। उसके बाद हम एक स्टॉल पे चले गए, वहाँ पे वो समोसे और वो रोल थे। बेशक उनका ऑयल गंदा था, लेकिन जो टेस्ट था ना, मैं सही बता रही हूँ, वो बहुत अच्छा था। और मैकरोनी समोसा था और पता नहीं कौन कौन से समोसे थे। हर तरह की हमने जो चीज़ें हैं ना वो ट्राई की। और अंदरून शहर के जो खानों की बात है ना, वो वाकई अलग है, टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है और सब ने बहुत इंजॉय किया खाना। फिर हम बाज़ार में आगे चल रहे थे तो हमें खक्खड़ पूरे वाला मिल गया। अब ये खक्खड़ पूरे जिन जिन ने खाए होंगे उनको पता होगा कि कितने मज़े की चीज़ होती है, बहुत क्रंची सी और बहुत मज़ेदार सा, लाइट वेट सा होता है। तो ये भी हमने ले लिए घर में, हमने कहा बच्चे भी खाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। फिर यहाँ से हमें वहाँ से ना कोक नहीं मिली थी जो हमने भटूरे खाए, तो ये एक स्टॉल था, यहाँ से रुक के हमने कोक और स्प्राइट और वो चीज़ें ली। और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि रश देखें कितना है और कितना कंजस्टेड बाज़ार है। अच्छा, औरतों के सूटों की तरफ मैं आई नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ लगी हुई थी ना वो देखने में मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं कर रही थी। तो मैं आप लोगों को क्या दिखाती, बिल्कुल भी पहनने वाले कपड़े नहीं थे, इतने ब्लिंगी ब्लिंगी। बहुत से लोग पहनते भी होंगे, पसंद भी करते होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। तो इसलिए मैंने आपको दिखाए भी नहीं। मैंने कहा यहाँ पे एक तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है और ऊपर से इन कपड़ों की वीडियो बनाना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये ना मैं खुद लेंगी और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूँगी कि आप लें। जब फैब्रिक ही नहीं अच्छा, चीज़ ही नहीं अच्छी, क्वालिटी ही नहीं है, काम भी ऊपर नहीं है, तो फिर फ़ायदा वहाँ से चीज़ लेने का। तो जनाब इतने ही देर में रात हो गई और फिर हम वहाँ से निकले। वहाँ से निकल के हम तबाक आए, हमने वहाँ से तबाक लिया, चिकन होता है उनका ब्रोस्ट टाइप जो है ना। तो आज ना फुल गर्ल्स डे आउट था और हम लोगों ने फुल इंजॉय किया। बच्चे हम सबके घर में थे और फिर हम एक यहाँ पे बड़ी ही फेमस चाय है लाहौर में, उसे गूंगे की चाय कहते हैं, क्योंकि वो बनाने वाला भी बोल नहीं सकता था और उसके जितने भी आगे हेल्पर हैं वो भी नहीं बोल सकते, तो इसलिए उसको गूंगे की चाय कहते हैं। तो वो हमने पी और वाकई में उसकी चाय का जो टेस्ट है ना वो आपको पूरे लाहौर में नहीं मिलता। उसके साथ हमने जलेबियाँ भी मंगवाई, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमने उस दिन छोड़ी हो खाने वाली। और फिर जब हम बिल्कुल फुल हो गए और लेट
भी काफ़ी हो गया, फिर बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना था, हमने घर भी पहुंचना था, मुझे भी बच्चों को होमवर्क भी कराना था। तो फिर हमने कहा घर का रूट लेते हैं। और आज़म मार्केट जो है वो इतना सा ही मैंने आप लोगों को विज़िट करा सकी हूँ, इससे ज़्यादा जो है मेरे से वीडियो बन ही नहीं सकी, क्योंकि ये भी मुझे डर था कि कोई मेरा फ़ोन ही ना स्नैच करके ले जाए, क्योंकि वहाँ पे इस कदर रश था। तो मैंने कहा चलो जितनी ईज़िली मेरे से बन सकती है उतनी मैं आप लोगों को अपने साथ रखती हूँ, और मैं आप लोगों को लाहौर, अंदरून लाहौर का भी जो है ना वो थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ। कल का व्लॉग है शालमी मार्केट का, वहाँ से हम लेने गए थे बर्तन, और वो काफ़ी लॉन्ग मैंने व्लॉग बनाया और प्रॉपर बनाया है, जिसमें मैं आप लोगों को वहाँ पे बर्तनों की क्वालिटी भी दिखाऊंगी और वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है वो चीज़ें भी दिखाऊंगी। जितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं या अलफतेह पे या राजा साहिब किसी भी क्रॉकरी शॉप पे आपको मिलती हैं, वो सारी वहाँ पे अवेलेबल थी। घर वापस आए तो क्योंकि शादी वाला घर है और कपड़े शपड़े डाई होने थे, तो शलवारों के थान थे, उनको हमने सेपरेट करना था, शलवारों को डाइंग के लिए देना था। तो यहाँ पे मामा और खाला जो है ना वो दोनों शलवारों को सेपरेट कर रही थी ताकि अपने सूटों के साथ दें और डाई होने के लिए। तो बस जी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को फुल डिटेल्ड शालमी का व्लॉग दिखाऊंगी, और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्रॉकरी से रिलेटेड है, और बहुत ही मज़े की क्रॉकरी हमने वहाँ पे एक्सप्लोर की जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।